अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 9। हमने पहले लेक्चर 6 कवर कर लिए हैं। 7 और 8 लेक्चर आपके मिड टर्म सिलेबस में कवर नहीं होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब जो एग्रीगेट डिमांड होती है, पहले आपने एक इनफरादी डिमांड पढ़ी थी, यानी कि एक पर्सन की डिमांड। अब ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है, ये मुकम्मल फुल इकनॉमी की डिमांड होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके 4 सेक्टर होते हैं। एक आपका फर्स्ट है कंज्यूमर डिमांड, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, यानी इन्वेस्टमेंट की क्या डिमांड है। फिर आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसकी डिमांड आ जाएगी। और अगर आप क्लोज इकनॉमी यूज़ करेंगे, यानी कि वो करेंगे, आपके अजम्पशन होगी, तो फिर आपकी नो एनेक्स होगी, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वरना आपकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी इंक्लूड होगी। उसके बाद हम इसका फर्स्ट सेक्टर देखेंगे कंजप्शन। कंजप्शन में ये है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्पोजेबल इनकम। इस टोटल इनकम माइनस टोटल टैक्स। अब क्या होता है कि जो इनकम आप रिसीव करते हैं उसमें से आपको कुछ टैक्स पे करना होता है, वाई माइनस टी। तो जब वो टैक्स आप पे कर देते हैं तो उसके बाद जो रिमाइंडर आपके पास इनकम रह जाती है वो क्या होती है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। अब कंजप्शन फंक्शन को यहाँ पे उन्होंने शो किया गया। आप देखें, ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका ये मतलब है कि जिस तरह आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपकी कंजप्शन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी। वैसे और यानी कि वो और हालात भी इस पे और तरह भी इसे देखा जा सकता है, लेकिन अमूमन हम जो जर्नल देखेंगे वो इस तरह ही होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखें। इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज वियर आर डिनोट्स द रियल इंटरेस्ट रेट। अब क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट है इसका डिपेंड इसका इंसार होता है इंटरेस्ट रेट पे। इंटरेस्ट रेट क्या चीज़ है, बोरिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग वंस ओन फंड टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो अगर हम देखें कि जो हमारी यानी कि इन्वेस्टमेंट है और हमारा इंटरेस्ट है, इन दोनों का क्या होता है, ये देखें, ये एरर ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। इनमें क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखें तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट को भी कुछ खर्चे करने पड़ते हैं गुड्स पे, सर्विसेज पे। और जिस तरह गवर्नमेंट हमारे लिए हमें एजुकेशन फ्राहम करती है, हेल्थ सेक्टर की खिदमात फ्राहम करती है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, अखराजात करने पड़ते हैं। इसके अलावा उसका रेवेन्यू किस तरह वो रिसीव करती है, टैक्सेस के थ्रू। उसके बाद वो कह रहे हैं द मार्केट फॉर गुड्स सर्विसेज। इसमें ये देखना है कि जो इनकम है वो इक्वल है। सबसे पहले कंजप्शन आएगी, फिर इन्वेस्टमेंट आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स आएंगे। अब कंजप्शन क्या, कंजप्शन वो है उस इनकम को हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें से हम टी यानी टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट 3 के 3 याद कर लें। इन्वेस्टमेंट का किस पर इंसार है, इंटरेस्ट रेट पर, गवर्नमेंट और टैक्स। एग्रीगेट डिमांड देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड में क्या चीज़ है, हमारी कंजप्शन है, इंटरेस्ट रेट और हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं। एग्रीगेट सप्लाई में हमारा क्या होता है, हमारा वो होता है कैपिटल होता है और रेबर होते हैं KL। जब इक्विलिब्रियम कहते हैं वो हालत, वो स्टेट जिसमें बैलेंस हम हासिल कर लेते हैं। तो ये आपकी यानी कि ये वाली जो आपकी वो है इक्वेशन है, ये आपके इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। उसके बाद वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो लोन एबर फंड्स हैं मार्केट के, ये MCQs के लिहाज से आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसमें क्या होता है, एक आपका असेस्ड होता है वन लोन एबर जो आपके फंड्स हैं, फिर आपकी डिमांड होती है फॉर फंड्स की, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। फिर सप्लाई ऑफ फंड्स क्या होते हैं, सेविंग्स। फिर प्राइस ऑफ फंड्स वो क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट। अब क्या चीज़ है, सबसे पहले आपके पास लोन एबर फंड्स होते हैं, जिस तरह आप बैंक से क्या ले लेते हो, लोन ले लेते हो। अब वो लोन हासिल कहाँ से होते हैं, वो किस लिए उनकी ज़रूरत है, डिमांड है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि किसी इन्वेस्टर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसे फंड्स की ज़रूरत है। अब जो बैंक है उसके पास फंड्स कहाँ से आए हैं,
सेविंग्स से आए, ये थर्ड वाला। और अब उन फंड्स को यूज़ करने के लिए जो कोई भी इन्वेस्टर होगा उसे क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट रेट। इस तरह इन चारों का आपस में क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। डिमांड फॉर फंड्स, द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जो डिमांड है फंड्स की वो कहाँ से आती है, इन्वेस्टमेंट्स के। फर्म्स बोरो टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन प्लांट्स, न्यू ऑफिस बिल्डिंग्स, यानी कि उन्होंने कोई नई ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, कोई सामान खरीदना है, तो उन्हें फंड्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। कंज्यूमर्स बोरो टू बाय न्यू हाउसेज। अब कंज्यूमर क्या करते हैं, खरीदते हैं, नए घर खरीदते हैं। इट डिपेंड्स नेगेटिवली आर द प्राइस ऑफ लोन्स फंड्स। अब क्या होता है, इनका आपस में क्या है, नेगेटिव ताल्लुक है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, जो यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो बोरो करते हैं वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये देखें, ये कर्व जा रहा है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा, ये वाला कर्व आपको शो कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद सप्लाई ऑफ फंड्स, सप्लाई कहाँ से आ रही है, हमारे फंड्स की। द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम सेविंग्स। जो फंड्स हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, सेविंग्स से आ रहे हैं। जैसे हम अपने घर में सेविंग्स करते हैं मंथली, फिर हमारे मुल्क में सेविंग्स होती हैं, हमारी नेशनल सेविंग्स होती हैं। इस तरह हाउस होल्डर यूज दियर सेविंग टू मेक बैंक डिपॉजिट। हम जब सेविंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे हम वो पैसे बैंक्स में जमा कर देते हैं, या हम परचेज करते हैं बॉन्ड्स एंड अदर एसेट्स। यही वाली बैंक्स के पास जो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं वो फिर क्या करते हैं, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ये वाले उन्हें बोरो कर देती है। अब टाइप्स ऑफ सेविंग्स क्या हैं, ये भी आप देख लें एमसीक्यूज के लिहाज से, और जो आपके डेली क्विज़ेस होते हैं उनमें भी आपको हेल्प करेगी। प्राइवेट सेविंग्स Y-T-C, पब्लिक सेविंग T-G, नेशनल सेविंग इक्वल है प्राइवेट सेविंग जो एक इंसान की सेविंग है, और पब्लिक सेविंग जो सबकी सेविंग है, जो बैंक्स में है। तो ये मिलकर क्या बनाती है, नेशनल सेविंग। नीचे इनकी इक्वेशन दी गई है, इन्हें भी जहन में रखें। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्विज़ेस में आते हैं, ये 3 पॉइंट। क्या है कि जब आपका जो टैक्स है, ठीक है, ये बजट का सरप्लस होता है, और एक बजट क्या होता है, डेफिशिएंट होता है, कि आपके बजट अच्छा जा रहा है या उसमें आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। जब आपके जो टैक्सेस गवर्नमेंट हम लोगों से यानी कि लेती है, अगर वो टैक्स क्या होंगे, ग्रेटर होंगे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, तो पब्लिक क्या होगी, सेविंग होगी। अगर वो टैक्स क्या होंगे, लेस होंगे एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट के जी से, तो फिर क्या होंगी, पब्लिक से सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर टैक्स और गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, बजट क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। जैसे हमारी इनकम 10 रुपये है फॉर एग्जांपल, और हमारा जो अखराजात हैं यानी कि जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो भी 10 हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, बजट हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। अगर हमारी इनकम 15 रुपीज़ है और हमारे एक्सपेंडिचर्स 10 रुपीज़ हैं, तो हमें 5 रुपीज़ का क्या हो जाएगी, हमारी पब्लिक सेविंग हो जाएगी। ये इन्होंने बजट डेफिशिएंट दिखाया है कि डिफरेंट सालों में पाकिस्तान को किस तरह माली खसारे का सामना रहा है। उसके बाद ये लोनेबल फंड सप्लाई कर्व है, इस तरह इन्होंने ये शो किया, और ये मार्केट का इक्विलिब्रियम। इन्हें आप थोड़ी थोड़ी नहीं ना प्रैक्टिस कर लें इनकी पेंसिल से ना, आपको, ताकि ये अच्छी तरह समझ आ जाए मेन। इसके बाद जो इसमें स्पेशल पॉइंट है नोट करने का, वो ये है कि स्पेशल रोल होता है किसका, इंटरेस्ट रेट का। क्या रोल होता है इंटरेस्ट रेट का, कि ये एडजस्ट करती है इक्विलिब्रियम को, द गुड मार्केट एंड द लोनेबल फंड्स मार्केट, ठीक है। अब क्या है कि जो एस है ना वो इक्वल है आई के, यानी कि जितनी सेविंग्स होती हैं उतनी फिर मज़ीद क्या हो जाती है, मुल्क में क्या होती रहती है, इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि सेविंग्स कहाँ होती है, बैंक्स में होती हैं, फिर ये इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं बैंक्स, फिर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं मुख्तलिफ गुड्स मार्केट में। तो इस तरह एक इनमें आपस में क्या बन जाता है, एक बैलेंस बन जाता है। अब वो कह रहे हैं मास्टरिंग मॉडल्स। अब जो मास्टरिंग मॉडल्स है इसमें वो आपको ये बताएंगे कि कोई भी आप मॉडल रीड करें उसमें एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस का आपको पता होना चाहिए। कोई भी डायग्राम है उसकी डेफिनेशन, उसका स्लोप खत का, और ऑल द थिंग्स डैट कैन शिफ्ट द कर्व, के कौन कौन सी, जो जब भी कोई कर्व देखें, जिस तरह ये कर्व है ऊपर को, जब कोई भी कर्व शिफ्ट होता है तो उसकी कोई वजह होती है। जिस तरह ये देखें डिमांड का जो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का कर्व है ये नीचे शिफ्ट हो रहा है। क्यों ये शिफ्ट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट की वजह से। जैसे इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है,
इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरह ये लेक्चर कवर हो गया। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, और इकनॉमिक्स में बच्चों को काफ़ी इशू होता है, नहीं मिलते लेक्चर, तो आप इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें।